हेलो। आइए समस्त ट्वेल्थ क्लास के विद्यार्थियों को डीपी सर का प्यार भरा नमस्कार और मेरा शुभ आशीर्वाद समस्त विद्यार्थियों को प्राप्त हो। नियम पूर्वक नियमित ढंग से अपने घर पर बैठ कर के एकांत भाव में प्रतिदिन का नंबर वाइज क्रम से वीडियोज देखें और पढ़ाई करें अच्छे से। आपका इंटीग्रेशन की बहुत बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम अपने सरल भाव में, सरल लैंग्वेज में आप समस्त विद्यार्थियों को दे रहे हैं। इसमें अगर कोई चीज़ की कमी है तो आप हमें संदेश दें। ज़्यादा हम इस वीडियोज़ बनाने के बारे में हमें जानकारी नहीं है। एंड्रॉयड फ़ोन से ज़्यादा हम अपने बच्चों को और ख़ुद को भी दूर रखते हैं। जितनी ज़रूरत है उतना ही इसका यूज करते हैं। इसलिए आप समस्त विद्यार्थियों से विनम्र अनुरोध है कि प्लीज़ जो कमी हो उसको बताएं। और मेरी तरफ से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये आपका चैनल है डीपी डिफेंस एकेडमी के नाम से। इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मन का उत्साह और उमंग दोनों बढ़ेगी और इससे अच्छे तरीके से दिनों दिन आपको हम वीडियोज़ अच्छे से अच्छे बढ़िया इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आपको देते रहेंगे और अपने घर पर बैठ करके अपनी समुचित तैयारी कर सकते हैं आगामी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में। आइए हम अपने पॉइंट पर सीधे बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट आज हमारा एक नया टॉपिक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये इंटीग्रेशन की जान है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सोची समझी ये चीज़ भी है। आइए इसको हम कैसे आपको सरल लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मेरे बंधुओं, मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और अंत में आपकी कुछ समस्याएं हैं जो ली जाती हैं हर वीडियो में। और दूसरा अनुरोध आपसे ये भी है कि आप जब बैठें वीडियो देखने के लिए तो कापी और पेन ले करके बैठें। और ये नहीं कि रोज़ हर दूसरी कापी लेके बैठो। एक कापी लीजिए जिसमें नियम पूर्वक नियमित ढंग से लिखते चलिए, फिर देखिए इस सवाल को लगाने में कितना आनंद आपको आएगा। आइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट देखते हैं। श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश करते हैं। देखिएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जैसे हम अवकलन करते थे, जब हमारे दो फलन होते थे तो दोनों फलन में हम करते क्या थे कि दो फलनों में से किसी एक फलन का अवकलन करते थे और एक को बाहर कर देते थे। फिर प्लस का निशान लगाते थे। दूसरा फलन जिसका अवकलन कर चुके थे उसको बाहर कर देते थे, जिसको बाहर किया था उसका अवकलन कर देते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में कुछ दूसरा ये हट करके है बाई पार्ट। इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन। अब इसमें दो फंक्शन हैं जो प्रोडक्ट हैं। अभी हम आपको हिंदी में और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में सब में समझाएंगे। तो जो फर्स्ट फंक्शन होता है, पहले तो हमें यहाँ पे चुनना पड़ता है कि किसको हम फर्स्ट फंक्शन लें और किसको सेकंड फंक्शन लें। इसका कोई प्रमाणित रूल नहीं है। इस पे अपना दिमाग लगा के सोचते हैं कि कौन से फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करें कि वो विलुप्त हो जाए। हमें उसको हटाना होता है। तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएट करने पर वो हट जाए, फिर उसी को हम जो है फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और सेकंड फिर दूसरा हो जाता है। आइए, यहाँ पर है फर्स्ट फंक्शन हमने ले लिया, चुन लिया। तो फर्स्ट फंक्शन जैसे है वैसे छोड़ दिया। जो दूसरा फंक्शन है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। फिर माइनस का साइन लगाएंगे। इंटीग्रल ऑफ जो फर्स्ट फंक्शन आपने लेट किया था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे।
डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के बाद जो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ पर करेंगे। फिर से जो कुछ भी आएगा डिफरेंशिएशन विद इंटीग्रेशन दोनों फंक्शनों का, उसका पुनः एक बार इंटीग्रेशन करेंगे। जैसा कि आपके सामने ये हिंदी में लिख के लाए हैं दो फलनों के गुणन का समाकलन। तो हमने यहाँ पर क्या है, जो प्रथम फलन चुन लिया है उसको वैसे के वैसे रखे हैं और द्वितीय फलन का समाकलन कर दिए हैं, माइनस का साइन लगाए। प्रथम फलन जिसे मानना था बाहर कर दिया था, उसका अब यहाँ पे हम अवकलन करेंगे माइनस चिन्ह लगाने के बाद। ध्यान रखिएगा, माइनस चिन्ह लगाने के बाद उसका हम अवकलन करेंगे, द्वितीय फलन का जो समाकलन करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कुछ भी आएगा पुनः उस पर समाकलन हम करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समाकलन की ये जान है। आगे देखिए, इसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के रूप में लिखने की कोशिश किया है। दो फलन मेरे पास हैं। पहला फलन है f1 ऑफ x, सेकंड फंक्शन है f2 ऑफ y dx। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो अब हमने चुन लिया कि पहला फंक्शन जो हमारा f1 ऑफ x है, तो पहला फलन हमने बाहर कर दिया। फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x किया, माइनस का साइन लगा दिया, इंटीग्रेशन मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट फंक्शन आपने बाहर कर दिया था उसका डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद जो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया था उसका यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद में जो कुछ भी दोनों का मल्टीपल आएगा उसका पुनः हमने यहाँ पर dx और यहाँ बाहर इंटीग्रेशन लगा रखा है। यहाँ पे जो कुछ भी मिलेगा हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। आइए किसको पहला और किसको दूसरा फंक्शन माने, इसके लिए कोई प्रमाणित नहीं लेकिन एक सरलतम रूप है जिसके माध्यम से हम समझ जाते हैं कि किसको पहला और किसको दूसरा फंक्शन माने। इसका एक शब्द है आइलेट। ये कोई प्रमाणित नहीं है बट 90% ये सही जाता है। दो एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पर ये मिसयूज होता है, गलत होता है, बट वो भी सही हो जाता है। तो आइलेट शब्द में आइलेट ILATE आइलेट का जो आई अक्षर है वो कहता है कि अगर आपके फंक्शन में जब डबल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो तो उसमें अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ जाए तो उसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, बाकी कोई और फंक्शन आ जाए, फलन आ जाए तो उसको सेकंड मान लीजिएगा। हो सकता है कि ऐसा फंक्शन डबल फंक्शन मेरे पास हो जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना हो, लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया हो, तो उसको पहले प्रथम मान लेंगे। L फॉर लॉगरिथमिक हो गया और A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक क्रम वाइज लिखा जाता है कि जैसे जैसे हमको मिलता है उसी हिसाब से हम इसको लेट करते जाते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद में ये एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। एल्जेब्रिक फंक्शन x की पावर n हो या x+1 हो या 2x+3 हो, इस प्रकार के। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर sin x, sin 3x, sin 4x, cos x, tan x इस रूप में हो तो उसको लेते हैं। फिर उसके बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जो पावर के रूप में a की पावर x, e की पावर x, 2 की पावर x, e की पावर -3x, इस प्रकार के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अगर ये कुछ नहीं तो लास्ट में ये इस प्रकार के आ जाते हैं तो इनको हम ले लेते हैं। अब आइए हम आपको ये एक्सपोनेंशियल आइलेट शब्द के बारे में बताया, डबल फंक्शन का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और हिंदी में और इंग्लिश में आपको पूरा डिटेल बता दिया। अच्छे से इसको देखिए। हम इस पर आपको एग्जाम्पल के क्वेश्चन लगाएंगे जो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। इनके माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज़ आपसे कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है।
आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली है भविष्य में। इस चैनल के माध्यम से आप अपने सपनों को भी साकार कर सकते हैं। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जैसे कुछ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट अपने पास हैं, अच्छे हैं, जो लिख करके ऐसे अपने वीडियोस को यूट्यूब पे डालते रहेंगे, घर बैठे आप अच्छी तैयारी करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बंधुओं, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। आइए हम इस इंटीग्रेशन बाई पार्ट के इन फार्मूलों को बार बार देखिए, लिखिए और ध्यान से देखिए। ध्यान रखिए, आइलेट शब्द में आई जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलता है, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस प्रकार से अपने को ध्यान में रखते हुए हम आपको कुछ अच्छे चुने हुए क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। ये देखिए, आज की डेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इंटीग्रेट एक्स ई की पावर एक्स, वी हैव इंटीग्रेशन, इसको आई के बराबर मान लेते हैं। आइलेट वाले जितने भी क्वेश्चन रहते हैं अक्सर उसको मान लिया करिए, क्योंकि आगे हम इसकी प्रूविंग कुछ फार्मूले की भी देंगे और आपको ये बता देंगे कि क्यों लेते हैं आई। एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए, जो आइलेट शब्द बताए थे ये यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन आया और यहाँ पर ई जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया। तो अब एल्जेब्रिक फंक्शन पहले, आइलेट शब्द में ई पहले आता है और ई लास्ट में आता है, तो इसको फर्स्ट ले लीजिए और इसको सेकंड ले लीजिए। अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में कैसे रखेंगे मेरे बंधुओं, मैं तो ये समझ पाया हूँ कि एक्स का अगर हम पहला फलन लेते हैं, फर्स्ट फलन फंक्शन लेट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएट करना होता है। फर्स्ट का क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है, और एक्स का डिफरेंशिएट 1 आ जाएगा, जिससे ये गायब हो जाएगा, बचेगा एक फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन करके हम सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से सोचते हैं, अगर हम ई की पावर यक्स को फर्स्ट फलन ले लें तो ई की पावर यक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर यक्स मिलेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर यक्स मिलेगा, ये हटने का चांस नहीं बैठता है। तो इसलिए हम इसको ले लेंगे फर्स्ट फलन, तो फर्स्ट फलन को जैसे है वैसे छोड़ देंगे, सेकंड फलन का इंटीग्रेशन करेंगे, ई की पावर एक्स डी एक्स, माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन, और ई की पावर जो यक्स था फर्स्ट फलन उसका डिफरेंशिएट करेंगे और इन इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, जो कुछ भी हमको रिजल्ट प्राप्त होगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो एक्स ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस सी, कांस्टेंट लगा देते हैं, में बी रिटर्न एच ई की पावर एक्स कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये आंसर आ गया। इस प्रकार से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, जो उत्तर प्रदेश बोर्ड में 2006 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको हम इस ऐसे लिख लें, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए, खुद विचार करिए, अगर आइलेट शब्द आपको नहीं जानकारी है तो यक्स को अगर फर्स्ट फंक्शन चुनते हैं आप तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, विलुप्त हो जाएगा। साइन यक्स को फर्स्ट फंक्शन चुनेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो विलुप्त नहीं होगा, क्योंकि साइन यक्स का डिफरेंशिएशन कास यक्स का साइन ऐसे चलता रहेगा, सिलसिला कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। इसलिए फर्स्ट फंक्शन किसको ले लिया जाए,
एक्स को, तो सेकंड किसको लेंगे, साइन एक्स को। आ जाइए अपना आइलेट शब्द में भी यूज कर लीजिए। ए पहले आता है और टी बाद में आता है। आइलेट, ए पहले आता है और टी बाद में। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो उसके हिसाब से भी ले लेंगे। जब चुनाव कर लिया कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का, फिर यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जैसे कि तैसे रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट फंक्शन आपने चुना था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स, और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स डी एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज करके बाहर डी एक्स लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर बाहर इंटीग्रेशन लगा हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास